So this is how my resume looks like after 5 years in software engineering. And let me tell you, it's not a one-page resume. मैंने इसमें काफ़ी सारे sections include करे हैं, जैसे कि objectives, skills, work experience of course, projects जो मैंने बनाए हैं, and और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ. अब ऐसे नहीं है कि यही एक तरीका resume बनाने का, और भी बहुत सारी templates हैं, but I can assure you इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन resume की वजह से तो नहीं रुकेगी. So let's start with the basics. जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कैनवा, एंड जो टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ ग्रीन मॉस. आप सर्च में ग्रीन मॉस टाइप कर सकते हो. ये मेलिसा लार्सन वाली टेम्पलेट आपको यूज़ करनी है. एंड इसमें जो फॉन्ट का स्टाइल है दैट इज़ ओपन सैंस, एंड जो फॉन्ट साइज है दैट इज़ 10. मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया था, आई थिंक इट वॉज 9.6, बट वो मेरे को ज़्यादा छोटा लगा. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. एंड जो हेडिंग्स है वो सारी मैंने बोल्ड रखी है. आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस. एंड मैं MS वर्ड वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे को उसमें इंडेंटेशन की दिक्कत आती है. कैनवा इज़ द बेस्ट टूल आई फाउंड फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग. तो अब डिस्कस कर लेते हैं रेज्यूमे के सेक्शंस. सबसे पहले आता है प्रोफाइल सेक्शन. अब आई डोंट थिंक आजकल ये इतना रेलिवेंट है, बट बिकॉज दिस इज़ द नॉर्म मैंने ये डाल दिया है. आप ऐसा का ऐसा कॉपी भी कर सकते हो. इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस. अब इसमें मैंने डेजिग्नेशन मेंशन करी है एंड अपनी टेक्नोलॉजी भी हेडिंग में ही मेंशन कर दी है. उसके बाद आती है कि मैंने ये जॉब कब स्टार्ट करी थी एंड क्या मैं ये अभी कर रहा हूँ या दिस इज़ माई पास्ट जॉब. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो वो आप अपनी हेडिंग में मेंशन करो. आजकल होता है कि बहुत रेज्यूमेज बॉट से स्कैन होते हैं, तो इसलिए कीवर्ड्स इंक्लूड करना जरूरी है एंड इट शुड बी प्रोमिनेंट. तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड मेंशन कर रखा है, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव, ऐसे ही आपको हेडिंग में मेंशन करना है. एंड सिमिलरली आपको अपने पैराग्राफ में भी मेंशन करना चाहिए, ताकि थिंक ऑफ इट लाइक डूइंग एन SEO फॉर योर रेज्यूमे. अब एक और कंफ्यूजन जो आती है वो ये कि क्या इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस भी डालना चाहिए. तो अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अभी डाल रखा है. मैंने यहाँ पे जितनी भी इंटर्नशिप्स करी थी वो सारी मेंशन कर रखी है. बट आई थिंक कि दिस इज़ एन ओवरकिल. अगर आप 3 या उससे ज़्यादा कंपनीज में काम कर लेते हो तो आप इंटर्नशिप्स एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हो. मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा डाल रखे हैं. आई नीड टू अपडेट दिस. हो सकता है मैं एक इंटर्नशिप रख लूँ टू डिपिक्ट कि मैं कॉलेज से ही एंड्रॉइड में काम करता आ रहा हूँ, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गो डीपर इनटू. अब द नेक्स्ट सेक्शन इज स्किल्स. अब ये सेक्शन जो है ये बॉट्स के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो रिक्रूटर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको देख के आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है, बट बिकॉज आपका रिज्यूमे बॉट से स्कैन होने वाला है, सो दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से कि ये सेक्शन रख लो, डिलीट मत करना. एंड इसमें प्लीज़ ओनली पुट टेक्नोलॉजी जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, वरना अगर रिक्रूटर आपसे कुछ पूछता है इन टेक्नोलॉजीज में से एंड आपको नहीं आता है तो इट गिव्स अ रियली बैड इंप्रेशन. इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजीज मेंशन करनी ही है, लाइक आपका स्किल का सेक्शन भर नहीं रहा है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इंटरमीडिएट हो आप इसमें या फिर बेसिक है, क्या है आप ये मेंशन कर सकते हो एंड यू कैन स्टिल मेंशन दोज टेक्नोलॉजीज. इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन. अब ये सेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जब मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, टू शो द कंपनी कि मैंने कुछ एंड्रॉइड में काम कर रखा है. बट जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स उतने मैटर नहीं करते. मैटर क्या करता है कि आपने जो लास्ट कंपनी में काम करा था उसमें कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपके लिए टफ रही हो, तो आपका जो हायरिंग मैनेजर है आपसे वो एक्सप्लेन करने को कहेगा. बट अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत टाइम है पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, इसमें मेंशन करो. इट विल हेल्प यू लैंड इंटर्नशिप्स एंड इवन योर फर्स्ट जॉब. बेसिकली इट्स अ वे ऑफ शोइंग द कंपनी कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रखा है, आप इसमें बेसिक लेवल के प्रोफेशनल हो एंड यू आर फिट फॉर द जॉब. इसके बाद आता है एजुकेशन का सेक्शन. अब ये सेक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपने कहाँ पढ़ाई की, कहाँ नहीं करी, ये स्कूल का आप मेंशन कर सकते हो या छोड़ दो तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता. आई गेस डिप्लोमा वगैरह जो लोग 10th के बाद करते हैं आई थिंक उनको मेंशन करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्कूल. एंड ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज मेंशन करो. आई थिंक आजकल उतना इफेक्ट नहीं रहा है कि परसेंटेज या मार्क्स आपके कितना है, स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आप ऐसा ही पैराग्राफ कॉपी कर सकते हो कि आपने कोर्सेज क्या क्या लिए थे एंड स्कूल में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे, इफ़ दैट मेक्स एनी डिफरेंस. तो अब इसके बाद आते हैं सारे एक्स्ट्राज, जैसे कि लीडरशिप एक्सपीरियंस, मेरी वेबसाइट जिसमें मैंने काम कर रखा है, एंड जो मैंने एक आध टॉक्स दिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है. अब ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. जब आप शुरू में रेज्यूमे बनाते हो तब आपको चीज़ें भरने के लिए चाहिए होती है एज अ स्टूडेंट, तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो. एंड इवन जब आप मान लो इंजीनियरिंग मैनेजर रोल के लिए जा रहे हो या किसी मैनेजमेंट रोल के लिए जा रहे हो, तब इट शोज, इट कैन एक्ट एज अ गुड एड ऑन कि आपने पहले लीडरशिप पोजीशन हैंडल कर रखी है. सो दिस इज़ अ गुड एड ऑन. बट ऑनेस्टली जो आपका 4-5 साल का वर्क एक्स हो जाता है, आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट इंपॉर्टेंट एंड मुझे भी अपने रेज्यूमे से डिलीट कर देनी चाहिए. सो दिस वॉज माई रेज्यूमे आफ्टर 5 years एंड ऑनेस्टली वीडियो
वीडियो बनाते हुए मेरे को लग रहा है कि मैंने अपने रिज्यूमे काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं करा, एंड मेरे को अपडेट करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें से डिलीट कर सकता हूँ, जैसे ये लीडरशिप का सेक्शन एंड थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स। सो आई गेट टू वर्क ऑन माई रिज्यूमे एंड यू शुड डू टू। एंड मेरे को पता है वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं कहाँ फंसा था, क्या करा था, और मैंने एक बार पहले भी बता रखा है, बट स्टिल जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। होपफुली अब ये पहली वीडियो आ रही है, इसके बाद और वीडियोस आएँ, मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। अपने कमेंट्स मेंशन कर देना कि आपने क्या एंजॉय करा इस वीडियो में। आई थिंक 1 साल बाद ये वीडियो बन रही है, तो अपने कोई फीडबैक्स हो वो भी मेंशन कर सकते हो। बैकग्राउंड लाइटिंग वगैरह मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मेंशन इन द कमेंट्स, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।